हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के महत्वपूर्ण परिचर्चा जो है इस सेशन में मैं करूंगा। सिंगल डाउट आपका नहीं रहेगा, जिसमें रिजल्ट पे मैं परिचर्चा करने वाला हूँ। आरक्षण का आपका संपूर्ण मामला क्या है और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कट ऑफ। लेकिन दोस्तों ये बीपीएससी के द्वारा निर्धारित होगा। इसमें भी कहीं ना कहीं जब आपकी आंसर की आएगी तो आप जो अभी अपना स्कोर मैच करवा रहे हो ना, उससे लगभग जो है 5 से 7 नंबरों का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वो सारी बातें अपन डिटेल से करने वाले हैं सेशन में। बाकी मैं बता देता हूँ, जो भी बच्चे इस डीएमपी क्लासेज से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आगामी समय में सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पुराने जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि अब सारी क्लासेज जो है यहीं पे अपनी होने वाली है। सबसे पहले अपन बात करें रिजल्ट्स पे। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है मैं तुम्हें समझाऊं कि जैसे ही तुम्हारा पेपर हुआ है, अब काफ़ी आपने देखा होगा कि हर कोई टीआरई 2 से इसकी तुलना कर रहा है। तो सर टीआरई 2 और टीआरई 3 की भी तुलना मैं आपको करके बता रहा हूँ। सारा कुछ जो है डिटेल में समझो आप। सबसे पहले आ जाइए आप। अब जो है देखिए, आपका पेपर हो चुका है। एक एक बिंदु आपका समझाऊंगा, डिटेल वीडियो रहेगा। पीआरटी 6 to 8 9 10 11 12 सारे सब्जेक्ट्स में कवर करूंगा। देखिए सबसे पहले जो है पेपर आपका हुआ है। अब पेपर जब आपका हुआ है तो अभी आपका ओएमआर जो स्कैन की प्रक्रिया है, ओएमआर आपका स्कैन किया जाएगा। स्कैन क्यों किया जा रहा है मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ। पिछली बार जो है ना दोस्तों, कोर्ट में भी केस गया था ये कि ओएमआर में आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद 4 से 5 बच्चे ऐसे थे, मतलब कि 4 से 5 अंक उनके कम हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण से बीपीएससी पारदर्शिता बरतने के लिए ओएमआर स्कैन कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेज होगी तुम्हारी आंसर की। अभी मैं डेट्स भी बताऊंगा कौन सा काम कब आपका हो रहा है। आंसर की, अब आंसर की लगभग लगभग जो है आपको अगस्त का जो प्रथम सप्ताह आएगा उसमें आपको आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, और ओएमआर स्कैन जो है वो इसी माह जुलाई में कंप्लीट ही कर लेंगे। फिर जैसे ही आपकी अगस्त में आंसर की आएगी प्रारंभिक, उसके बाद ऑब्जेक्शंस आपसे मांगे जाएंगे। आप जैसे ऑब्जेक्शन रेज करोगे फाइनल आंसर की तुरंत दे देंगे। उसके बाद में देंगे आपका रिजल्ट। लेकिन अब देखो, रिजल्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपने अगर किसी बच्चे को पता हो तो टीआरई फास्ट इतना फास्टली हुआ था ये प्रोसेस, अगर आप सबको पता हो डीवी वगैरह की, तो आप जो है जैसे ही अब रिजल्ट्स का जो मामला आ रहा है उसमें सबसे बड़ा पेच फंस रहा है आरक्षण का। क्या है पूरा मामला, समझिए आरक्षण के मामले को। ठीक है भाई, इसमें जो है ये आरक्षण का मामला क्या है, कैसे रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा, किसको फायदा है किसको नुकसान है, पहले ये बात समझो। फिर आऊंगा मैं सेफ स्कोर सभी सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, आरक्षण जो मामला है वो क्या है समझिए। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर भी जैसे मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से बात करना चाहता है या फिर परेशान है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी स्कोर है उसको लेकर के। अब देखिए आरक्षण मामला ऐसे है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, आप सभी को पता है। उसके आधार पर जो है 65% जो है आरक्षण का प्रावधान था। कितना, 65% आरक्षण। इसी के आधार पर, इसी आरक्षण के आधार पर आपका टीआरई 3 का विज्ञापन आया था। टीआरई 3 का जो विज्ञापन आया था, जो कि आपका 87,774 जो वैकेंसी थी। ठीक है, इस पर विज्ञापन आता है आपका 65% पे। अब इसमें क्या हुआ कि पटना जो आपका हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट ने जो है इस फैसले को रद्द कर दिया कि आप मैक्सिमम 50% आरक्षण दे सकते हैं। इसको लेकर के फिर बिहार सरकार ने जो है, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को रखा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार जो है ना आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब दो कंडीशन यहाँ से बनेगी आपकी। देखिए, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जो है कि जैसे पटना का हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया कि 50% रखो, ज्यादा संभावना इसी की लग रही है। अगर 50% के आधार पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, तो दोस्तों 15% जो सीटें हैं, 15 तो पूरी नहीं, खैर 10-12% सीटें जो है ना, वो एक तरीके से जनरल जो कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी यूआर की जो सीटें है ना, वो आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, ये आपकी इंक्रीज होंगी तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी का एक आधा नंबर जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, डाउन आएगा आपका। ठीक है, पहली कंडीशन। बाकी थोड़ा फिर जो अदर कैटेगरी है ना, उनमें आपका एक आधा नंबर जो है वो कट ऑफ में प्लस होगा, अगर ऐसा होता है तो। अगर 65% वाला जो है, तो फिर आप जो वैकेंसी आपकी डाली गई है ना, जिनकी डिटेल्स है उनके आधार पे होगा। तो फिर आरक्षित जो कैटेगरियां है, जो भी आपकी आरक्षित कैटेगरियां हैं उनको फायदा हो जाएगा, और जनरल एक आधा नंबर जो है उनका कट ऑफ ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन होगा। लेकिन रिजल्ट जो है, ये आरक्षण का मामला जैसे ही क्लियर हो जाता है
बीपीएससी तुरंत प्रभाव से आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। फिर भी 15 अगस्त तक के आसपास का आपका आइडिया है रिजल्ट जारी कर देगा, ठीक है। हालांकि और भी कोई अपडेट आती है तो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करो वीडियो का, उसमें तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ये आपका आरक्षण मामला हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को है सर सेफ स्कोर कि सर हमारा सेफ स्कोर जो है वो क्या रहेगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे पहले मैं बात करूं सारे पेपर्स का ही एनालिसिस मैंने किया है। 1 to 5 की भी अपन बात कर लें, 6 to 8 की भी, 9, 10th और 11 सबकी मैं बात कर लेता हूँ। इन शॉर्ट में सारी बातें समझा देता हूँ। कट ऑफ मैं कोई जारी नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको बता दूँ एक सेफ स्कोर आइडिया आप लगा सकते हो कि हाँ सर इतने नंबर हैं तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। देखिए 1 to 5 की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में देखिए अगर बच्चा आपका जो स्कोर है, अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि TRE 2 से जो तुलना कर रहे हैं इसकी, भाई पेपर का लेवल जो है ना वो एक, चलो मानते हैं कि पेपर का लेवल, लेकिन ऑप्शंस आप देखोगे ना इस बार तो कहीं ना कहीं ट्रिकी ऑप्शंस बीपीएससी ने रखे हैं। आपके ऑप्शंस जो हैं वो बीपीएससी ने थोड़े से आपको ट्रिकी बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसके कारण से कट ऑफ थोड़ा सा डाउन आएगा, क्योंकि पेपर भी जो है ना दोस्तों आप ध्यान देना, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जब भी कोई पेपर होता है ना उसका कट ऑफ बहुत डाउन आता है। आप ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आपका रिजल्ट जारी होगा। भाई TRE 1 और TRE 2 में आपने धांधली बहुत सुनी थी, ठीक है, इसमें आपने सुनी क्या? तो पारदर्शिता का बहुत फर्क पड़ता है सर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आएंगी, आप हालांकि समझते हो, ठीक है। सब कुछ बातें जो है अपन सामने नहीं बता सकते। देखिए जनरल कैटेगरी का जो है 1 to 5 से कोई बच्चा था, अगर वो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपका 72 के आसपास स्कोर है, मैं इसके आसपास लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगेगा बहुत कम बता रही हो, कुछ को लगेगा ज़्यादा बता रही हो, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है जनरल कैटेगरी, जनरल मेल की बात है ये, फीमेल तो 2-3 नंबर कम कर लेना। अगर 72 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है ना तो लगभग लगभग आप डीवी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात हो गया। अन्य जो कैटेगरी है सर, अब ईबीसी का नहीं बताया आपने, एससी का नहीं बताया, एसटी का नहीं बताया, तो आप ऐसे करो, या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना आपकी कैटेगरी, आपके नंबर जो भी हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो नीचे आता है ना ऐसा चिन्ह, उसके नीचे देखोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें अपन डिटेल में परिचर्चा कर लेंगे। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे तो ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी जो है मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी बच्चों को जो भी कैटेगरी है या अपने हिसाब से आप 4-5 नंबर कम कर सकते हो। 1 to 5 का आपके पास आइडिया मिल गया। अब आओ 6 to 8 में। अब 6 to 8 में जैसे सबसे पहले मैथ साइंस के बच्चे थे। अब मैथ साइंस का जो है ना, पिछली बार जैसे 80 के आसपास कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, तो इस बार भी है ना आपका कट ऑफ देखिए। इस बार एक्चुअली हुआ क्या है यार, 6 to 8 में 9-10 में थोड़ी वैकेंसी कम थी और आवेदन थोड़े अच्छे खासे आए हैं, तो मैथ साइंस का जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल कैटेगरी जो है ना, वो मान के चलना कि 80-82 के आसपास तो हमारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहना ही रहना है, ठीक है। वहीं SST वाले बच्चे जो है ना 80 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। मेल की बता रहा हूँ, फीमेल का थोड़ा सा कम रह सकता है, ठीक है। बाकी जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए आपको जानना है, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले भी लगभग जो है हिंदी का आप 80 के आसपास और इंग्लिश का लगभग 75 के आसपास इंग्लिश का आपका कट ऑफ रहेगा। फिर भी आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करें TGT में, तो TGT में देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का है। जैसे मान लो कि पिछली बार मैथ का कट ऑफ जो है TRE 2 में 94 के आसपास था। अब इस बार भी जो है ना मैथ का कट ऑफ कम नहीं रहेगा, 90 से कम किसी हालत में नहीं रहने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ आपका हाई रहेगा, बाकी जैसे साइंस हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं SST के जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा कट ऑफ इस बार डाउन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, समझ में आया। अब बात करें पीजीटी वाले बच्चों की। अब मैं डिटेल में क्यों नहीं बता पा रहा सारे सब्जेक्ट्स का, हालांकि मैंने 6 to 8 का वीडियो अवेलेबल करवा रखा है चैनल पे, 1 to 5 का पढ़ा है, 9-10 का बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। 11-12 की बात करें अपन पीजीटी वाले की। अब देखो पीजीटी में जो है मैं आपको बता दूं, एक तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं दोस्तों, आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। इसका रीजन ये है दोस्तों, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कम है जबकि स्टूडेंट बहुत अधिक है। 18 से 20 हज़ार आवेदन जो है आपके अकेले कंप्यूटर साइंस में है, जिसके कारण से जो है आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। इसके बाद में बात करें कि सर जो 6 सब्जेक्ट है जिनमें अभी गेस्ट टीचर का मामला उजागर हुआ था जिसके कारण से एग्जाम डेट को भी डिले करना पड़ा था, तो ये गेस्ट टीचर भी सर कहीं ना कहीं हल्का सा आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या मतलब 4-4.5 हज़ार के आसपास जो है इनकी संख्या है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, मैथ्स है, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स है, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी है और इंग्लिश है,
तो ये 6 सब्जेक्ट वाले। बाकी जैसे कई बार बिजनेस स्टडी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है, अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहेगा। एवरेज कितना रहेगा, लगभग जो है टीआरई 2 का आपका रहा है उसके आसपास कट ऑफ आपका रहने की संभावना है। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये सारे जो स्टूडेंट है 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 जो भी मेरे से प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से पहले से जुड़े हुए थे या जुड़ना चाहते हो आप, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जो है क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, तो आपका स्कोर जो है वो आप कमेंट कर दें मेरे को। मैं स्कोर जैसे ही आपको समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा चैनल को एक सब्सक्राइब आप कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो टीआरई 4 अपना आ चुका, आप सभी को पता है। टीआरई 4 की तुम्हारी तैयारी बहुत जल्द मैं शुरू करवाने वाला हूँ। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों के पास मेरे पर्सनली नंबर भी है, तो आप लोग आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका स्कोर हुआ है, फाइनल आंसर की वगैरह जब भी जारी होगी, रिजल्ट आपके जब भी जारी हो जाएंगे, उसके बाद सारा कुछ आइडिया तो आपको लग जाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वेट करना है आपको फाइनल आंसर की का सबका, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों डीएमपी क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो टीआरई 4 की संपूर्ण तैयारी भी जो है वो बहुत जल्द हम आपको शुरू करवाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।